दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि बागी 4 का ट्रेलर आ चुका है और इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया है। कुछ लोग इसे टाइगर श्रॉफ का मेगा कमबैक कह रहे हैं तो कुछ इसे एनिमल 0.5 जिम ब्रो एडिशन बुला रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस ट्रेलर का पूरा विश्लेषण, कॉमेडी के साथ, रोस्ट के साथ और ढेर सारे तंज के साथ। ट्रेलर की शुरुआत होती है खून खराबे से, मतलब सीधा वारदात मोड में। इतना खून उड़ा कि मुझे लगा रेड क्रॉस सोसाइटी ने फिल्म को स्पॉन्सर किया है। और तभी एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की मारे पर गुस्सा, हाथ में कुल्हाड़ी और बैकग्राउंड में डायलॉग, रोनी लौट आया है। अरे वाह, जनता तो सोच रही थी बागी 3 के बाद रोनी हमेशा के लिए चला गया था, शायद जल्दी आओ वर्ण रो रो कर जान दे देंगे वाला सीन सच हो गया। अब आते हैं टाइगर श्रॉफ पर। इस बार उन्होंने सिर्फ मसल्स नहीं दिखाए बल्कि पागलपन भी दिखाया है। हर सीन में उनकी आंखें देखकर लगा जैसे किसी ने प्रोटीन शेक की जगह दूध में हल्दी मिलाकर दे दी हो। ट्रेलर में एक सीन आता है, टाइगर खून से नहाकर ऐसे चिल्लाते हैं कि पड़ोस की बिल्ली भी डरकर भाग जाए। यानी इस बार टाइगर सिर्फ जिम बॉय नहीं बल्कि ब्लडी जिम बॉय बन गए हैं। कहानी का इशारा मिलता है कि रोनी को याददाश्त की समस्या है, कभी याद कभी नहीं। मतलब सुबह उठकर बोले मैं कौन हूं और शाम को बोले तू कौन है। ये देखकर लगा कि फिल्म का नाम बागी 4 नहीं बल्कि घाजिनी 2 जिम एडिशन होना चाहिए था। और ट्रेलर में उनकी प्रेमिका भी दिखती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि शायद वो असली है ही नहीं। अगर सच में ऐसा हुआ तो ये तो लव स्टोरी विद जियो नेटवर्क बन जाएगी, कभी है कभी नहीं। अब बात करते हैं फिल्म के विलन संजय दत्त की। उनकी एंट्री ही खून से भरे कपड़ों और एक असली टाइगर के साथ होती है। हाँ जी हाँ, टाइगर श्रॉफ एक तरफ, असली टाइगर दूसरी तरफ और बीच में संजू बाबा। इसे कहते हैं 3 लेयर प्रोटीन शेक। ट्रेलर में एक सीन आता है जहां संजय दत्त बड़े मजे से किसी की उंगली काट देते हैं। मतलब बॉलीवुड में अब उंगली काटना भी नॉर्मल हो गया है। कल को शायद काटे नहीं कटते वाला गाना रिमिक्स करके डाल देंगे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी खतरनाक है कि मुझे लगा मुन्ना भाई MBBS वाला संजय दत्त कह रहा हो, बेटा अब जादू की झप्पी नहीं जादू की छुरी मिलेगी। फिर आती है मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। उनका बॉलीवुड डेब्यू भी इसी फिल्म से हो रहा है। मिस यूनिवर्स से सीधे बागी 4, मतलब वेलकम तो ऐसे होना चाहिए था, वेलकम टू बॉलीवुड। यहाँ हर नई हीरोइन को पहले खून से भरी बाल्टी में डुबाया जाता है। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, माइनस लोग कह रहे हैं ये फिल्म एनिमल से इंस्पायर्ड है। रेडिट पर इसे नाम दिया गया एनिमल 0.5 जिम ब्रो एडिशन। और सच में कुछ सीन ऐसे हैं कि लगा रणबीर कपूर का रोल अब जिम ट्रेनर ने कर दिया हो। मतलब रणबीर कह रहे हैं मेन एनिमल हून और टाइगर कह रहे हैं मेन जिम एनिमल हून। कुल्हाड़ी वाले फाइट सीन देखकर तो लगा प्रोड्यूसर ने बोला कॉपी तो करनी है लेकिन थोड़ी अलग भी लगनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नया ट्विस्ट डाला, एनिमल में बाप बेटा था, यहाँ टाइगर और असली टाइगर है। अब आते हैं पब्लिक की रिएक्शन पर। फैंस कह रहे हैं टाइगर इज बैक, मेगा कमबैक, और ट्रोल्स कह रहे हैं एनिमल का सस्ता वर्जन। यानी दोनों तरफ हंगामा है। ट्रेलर ने सबको बात करने पर मजबूर कर दिया है और यही असली जीत है। फिल्म चले न चले, मीम पक्के चलने वाले हैं। तो मेरा साफ कहना है बागी 4 का ट्रेलर ओवर द टॉप है, खून खराबा है लेकिन एंटरटेनिंग है। टाइगर श्रॉफ ने खुद को अपग्रेड किया है, संजय दत्त का खौफ अलग ही लेवल का है और हरनाज संधू का डेब्यू भी फ्रेशनेस लाता है। हाँ, कॉपी पेस्ट वाली बात सच है, लेकिन अगर कहानी और एक्शन सही से डिलीवर हुआ तो ये फिल्म बागी फ्रेंचाइज का लेवल बढ़ा सकती है। और अगर नहीं हुआ तो फिर ये भी बागी 3 की तरह भूलने लायक बन जाएगी। अब आपकी बारी, आपको बागी 4 का ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये टाइगर श्रॉफ का असली कमबैक है या फिर एनिमल का जिम एडिशन? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।